अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ रैगलैन कुर्ती या टॉप की स्टिचिंग वीडियो। इसकी कटिंग वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, अगर आप देखना चाहते हैं तो वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो चलिए जी, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। यहाँ पर आपने एक शर्ट का पीस लेना है और एक स्लीव्स लेनी है, और उन दोनों पीस को यहाँ पर कॉर्नर जहाँ पर है वहाँ पर अच्छे से मिलाते हुए दोनों कपड़ों को रखना है। इस तरह से मिला लेना है और फिर इस पे हम सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर सिलाई हमने कॉर्नर पर रोकनी है और फिर उसके बाद सिलाई को मोड़ते हुए पूरे में सीधी सिलाई लगा लेनी है। सिलाई को हम डबल कर लेंगे। सिलाई हमने नॉर्मल लगानी है, यहाँ पर बड़ी या छोटी नहीं करनी है। यहाँ पर मैं आपको कट करके दिखाती हूँ कि यहाँ पर किस तरह से सिलाई आएगी। इस तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ पर इस तरह से सिलाई आएगी, यहाँ पर इस तरह से। तो इसी तरह से हमें दूसरा पीस भी ज्वाइंट कर लेना है। इसमें यहाँ पर हम टॉप का पीस ज्वाइंट करेंगे, फिर उसके बाद दूसरी स्लीव्स ज्वाइंट करेंगे। तो अब यहाँ पर मैंने दूसरी स्लीव्स में सिलाई लगाना स्टार्ट कर दी है। इसी तरह से सेम उसी तरह से जिस तरह से हमने पहले सिलाई लगाई थी उसी तरह से हमने दूसरी स्लीव्स में भी सिलाई लगा लेनी है और डबल सिलाई लगानी है सेम उसी तरह से। और इसी तरह की आप इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल बुटीक ऑफ शाइस्ता को फॉलो करें और इसी तरह की मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो को देखें। अब यहाँ पर हमने ऊपर की तरफ जहाँ इलास्टिक डालनी है 1/2 इंच कपड़ा फ़ोल्ड करना है और इसको 1.5 इंच जो हमने कपड़ा ऊपर की तरफ छोड़ा था उसे पूरा फ़ोल्ड करेंगे इस तरह से, और इसे अच्छे से प्रेस कर लेंगे ताकि ये अपनी जगह सेट रहे, बिल्कुल भी इधर उधर ना हो, ताकि सिलाई फिनिशिंग के साथ लगे। और कॉर्नर जो है सिलाई का जहाँ पर स्लीव्स की स्टिचिंग आई है उस कॉर्नर को हमने कॉर्नर से एकदम मिलाते हुए रखना है, इधर उधर नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर हम किनारे की सिलाई लगा रहे हैं, फिनिशिंग के साथ किनारे की सिलाई लगा लेंगे। और एक और मेरे चैनल पर 5 इयर्स बेबी गर्ल की फ़्रॉक की स्टिचिंग एंड कटिंग वीडियो अपलोड है। अगर आप बेबी के लिए कोई फ़्रॉक बनाना चाहते हैं, डिज़ाइनर फ़्रॉक, तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और बहुत सारी डिज़ाइनर वीडियोस मेरे चैनल पर अपलोड हैं, ड्रेस डिज़ाइनिंग की वीडियोस और कटिंग वीडियोस, स्टिचिंग वीडियोस। तो अगर आप इन चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं तो मेरे चैनल पर जाइए और इन सारी वीडियोस को देखिए। तो अब हम यहाँ पर फिनिशिंग से सिलाई लगा लेंगे। देखिए कॉर्नर पे हमारा कॉर्नर एकदम आना चाहिए, यहाँ पर सिलाई रोकनी है, फिर आगे हमें पूरी सिलाई अच्छे से लगा लेनी है। अब यहाँ पर हमें सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। थोड़ा सा कपड़ा हम छोड़ देंगे, फिर सिलाई को पक्का करते हुए कपड़ा काट लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं खुला हुआ है, तो ये हमने सिलाई इसलिए छोड़ी है क्योंकि यहाँ पर हम इलास्टिक डालेंगे यहाँ से। और अब हमने इंची टेप लेना है और 1/2 इंच का कपड़ा छोड़ते हुए जहाँ से हमने सिलाई लगाई थी उसके ऊपर से 1/2 इंच छोड़ते हुए हमें इस तरह से निशान लगा लेना है। पूरे में लगा लेना है हमें, जहाँ पर आस्तीन स्टार्ट होती है और पूरे नेक से लेके दूसरी स्लीव्स तक हमने 1/2 इंच का निशान लगा लेना है और इसे अच्छे से ड्रॉ कर लेना है। आप देख सकते हैं मैंने पूरे में लगा लिया है। और यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे जहाँ पर हमने निशान लगाया है। ये निशान हमने इसलिए लगाया है क्योंकि हम यहाँ पर 1/2 इंच चौड़ी इलास्टिक लगाने वाले हैं इसमें। ये जो नेक डिज़ाइन आप देख चुके हैं स्टार्ट में, वहाँ पर इलास्टिक पड़ी हुई थी, तो वही नेक डिज़ाइन हम यहाँ पर बनाने वाले हैं इलास्टिक के साथ। तो हम पूरे में सिलाई लगा लेंगे और यहाँ पर भी सिलाई हमने नॉर्मल लगानी है, यहाँ पर हमें टाका बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सिलाई कंप्लीट हो गई है। नीचे की तरफ हमने थोड़ा सा खुला रखा है, वहाँ से इलास्टिक डालनी है। अब यहाँ पर हम स्लीव से लेके नीचे तक एकदम फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर हमें बिल्कुल 1/2 इंच छोड़ते हुए या 1/4 इंच छोड़ते हुए सिलाई लगानी है, इसमें कोई भी फिटिंग नहीं होगी, नॉर्मली हमने सिलाई लगा लेनी है।
यहाँ पर सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं आस्तीन फ़ोल्ड करूँगी। जैसे हमने नेक फ़ोल्ड किया था सेम उसी तरह से फ़ोल्ड करेंगे और सेकंड सिलाई भी हाफ इंच का निशान लगाते हुए लगा लेंगे। यहाँ पर मैं फ़र्स्ट सिलाई लगा चुकी हूँ, सेकंड सिलाई के लिए निशान लगा रही हूँ। यहाँ पर मैं इलास्टिक नहीं डाल रही हूँ, आप चाहें तो स्लीव्स में भी इलास्टिक डाल सकते हैं। मैं सिर्फ ऐसे ही सिलाई कर रही हूँ डिज़ाइनिंग के लिए। यहाँ पर हम टॉप का दामन फ़ोल्ड करने लगे हैं, तो इसमें हमने एकदम बारीक सा पहले फ़ोल्ड करना है और सिलाई लगा लेनी है। फिर हमने सेकंड फ़ोल्ड करके सिलाई लगानी है। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, मैंने एकदम बारीक सा कपड़ा फ़ोल्ड किया है। जो एकदम पतली सी सिलाई करनी होती है वही वाली हम यहाँ पर सिलाई करने वाले हैं। एकदम पतला सा हमने कपड़ा मोड़ना है और पूरे में सिलाई लगा लेनी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इस तरह से फ़र्स्ट सिलाई कंप्लीट कर ली है। इस तरह से देखिए एकदम बारीक कपड़ा फ़ोल्ड किया है। अब इसे सेकंड फ़ोल्ड करके हम यहाँ पर इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। इंस्टा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो मुझे इंस्टा पे फॉलो करना मत भूलिएगा। देख सकते हैं कि सिलाई कंप्लीट हो गई है। ये देखिए मैंने सेकंड सिलाई लगा ली है और एकदम बारीक किनारे की सिलाई लगाई है। इस तरह से ही फिनिशिंग की सिलाई आएगी और नीचे का टॉप का हिस्सा बहुत ही अच्छा लगता है। इस तरह से आप कहीं पे भी इस सिलाई को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो हमें नेक में इलास्टिक डालनी है वो कितनी डालनी है, अब आपने ये ध्यान रखना है कि आप जितने भी बड़े बच्चे का या किसी अपने, अगर आप अपना भी बना रहे हैं या किसी बच्चे का बना रहे हैं तो आपने उसका टॉप लेना है। यहाँ पर मैं 5 इयर्स बेबी गर्ल के लिए बना रही हूँ, तो मैंने उसका टॉप लिया हुआ है और उसके नेक को हमने इंची टेप से नापना है। उस नेक की जो पूरी राउंड है वो जितनी भी आती है हमने उतनी ही इलास्टिक डालनी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका नेक कितना है, तो यहाँ पे ये 15 इंचेस है, तो मैं यहाँ पर 15 इंचेस की इलास्टिक लूँगी। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं इलास्टिक को नाप रही हूँ और मैंने इलास्टिक को 15.5 इंच लिया हुआ है। आपने हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना है सिलाई के लिए। यहाँ पर हमने एक सेफ्टी पिन लेनी है और उसकी मदद से इलास्टिक को इस नेक के अंदर डालना है जो हमने सिलाई की थी यहाँ पर इस तरह से। और सेफ्टी पिन को आपने उल्टी करके लेना है, इस तरह से वो फंसती नहीं है कहीं पर भी। तो हम यहाँ पर पूरे में इलास्टिक डाल लेंगे अच्छे से। इलास्टिक बिल्कुल जितनी हमने सिलाई की है उतनी ही होनी चाहिए, ढीली नहीं होनी चाहिए, नहीं तो इसका डिज़ाइन अच्छा नहीं आएगा। तो हम इस तरह से इलास्टिक डालते जाएंगे और कपड़े को पीछे की तरफ प्रेस करते हुए जाएंगे ताकि इलास्टिक आगे की तरफ बढ़ती हुई जाए। तो इसमें पूरे में हमें इसी तरह से इलास्टिक डाल लेनी है। इलास्टिक को अच्छे से डालेंगे और आगे की तरफ जहाँ से ओपन है हम वहाँ से सेफ्टी पिन को निकाल लेंगे इस तरह से, और उसको निकालते हुए अब यहाँ पर हमने सेफ्टी पिन को दूसरे वाले इलास्टिक के हिस्से में अच्छे से पिनअप कर देना है। उसके बाद हमने नेक को चारों तरफ अच्छे से खींचना है ताकि इलास्टिक की जो चुनटे हैं वो पूरे में बराबर से आ जाएं। अब हम सेफ्टी पिन को निकाल लेंगे और इलास्टिक का जो हिस्सा है जॉइंट, उस पर हम सिलाई लगाकर जॉइंट कर लेंगे इस तरह से, और इस कपड़े को खींचेंगे ताकि इलास्टिक अंदर की तरफ चली जाए और इलास्टिक को अच्छे से अंदर करके यहाँ पर जो खुला हुआ है उस पर सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से ये नेक रेडी हो जाएगा। इस तरह से इसमें बराबर से पूरे में चुनटे आनी चाहिए। जैसे हम ट्राउज़र में सिलाई लगाते हैं इलास्टिक को खींचते हुए, उसी तरह से हमने इस नेक के डिज़ाइन पे भी इसको खींचते हुए बड़े टाके की सिलाई लगा लेनी है पूरे नेक पे। अब यहाँ पर इस टॉप की कमर में इलास्टिक डालने वाले हैं हम, तो उसके लिए हमने इंची टेप को नेक पे रखना है और नीचे की तरफ जहाँ पे हमारा 10 इंच एंड हाफ आता है वहाँ पर हम चॉक से निशान लगाएंगे और पूरे टॉप में हमने आगे की तरफ और पीछे की तरफ पूरे में हमने निशान लगा लेना है।
अब यहाँ पर आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि पहले जब हम एकदम स्टार्टिंग में निशान लगाएंगे तो स्लीव्स के पास थोड़ा सा हिस्सा उठा हुआ है, तो वहाँ से हमने इंची टेप को रखना है और 10.5 इंच पे निशान लगाना है। लेकिन जब हम नेक के पास आएंगे तो आप देख सकते हैं कि मैंने इंची टेप को थोड़ा सा ऊपर की तरफ रखा है, फिर 10.5 इंच पे निशान लगाया। तो ये ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि नेक में थोड़ी सी गहराई है, तो यहाँ पर आपने इसी तरह से इंची टेप को रखना है। अगर आप जहाँ से नेक स्टार्ट होता है वहाँ से रखेंगे तो आपका ये निशान टेढ़ा हो जाएगा, तो आपने ऐसा नहीं करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्लीव्स के पास थोड़ा सा ऊंचा है, तो आपने स्लीव के पास से जहाँ से स्लीव्स है वहाँ से इंची टेप को एकदम एंड से रखना है और 10.5 इंच पे निशान लगाना है। और नेक के पास आपने 1.5 इंच ऊपर रखते हुए, या आप जब इस ड्रेस को रखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि नेक में कितनी गहराई है, उसी हिसाब से आपने इंची टेप को 10.5 इंच पे रखते हुए निशान लगा लेना है और इन निशानों को अच्छे से ड्रॉ कर लेना है। और इसी तरह से हम बैक साइड की तरफ भी निशान लगा लेंगे। अब यहाँ पर आपने इलास्टिक कितनी लेनी है, तो यहाँ पर मैंने इलास्टिक 24 इंच ली है। इस इलास्टिक का लेने का तरीका ये है कि आपके टॉप की चौड़ाई जितनी भी होगी आपने उतनी ही इलास्टिक लेनी है। यानी कि जो टॉप होता है उसके 2 हिस्से होते हैं, एक बैक होता है, एक फ्रंट होता है। तो आपने फ्रंट के हिस्से की तरफ से उसकी चौड़ाई नापनी है कि कितनी है, जितनी भी चौड़ाई होगी आपने उतनी लेनी है। तो इसकी 24 इंच की चौड़ाई थी, तो मैंने 24 इंच की ही इलास्टिक ली है। अब इस इलास्टिक को हमने जॉइंट कर लेना है, अच्छे से सिलाई लगा लेनी है पक्की। आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी इंस्टा आईडी है बुटीक ऑफ शाइस्ता के नाम से। वहाँ पर आपको मेरे यूट्यूब चैनल की न्यू अपडेट्स मिलती रहेंगी। यहाँ पर हमने इलास्टिक में दोनों तरफ निशान लगाना है, तो आपने इलास्टिक को इस तरह से फोल्ड करके पकड़ना है और दोनों तरफ इस तरह से निशान लगा लेना है। ये निशान हमने इसलिए लगानी है ताकि ये निशान हमने सिलाई के ऊपर रखना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने टॉप को इस तरह से खोल के रखा हुआ है। यहाँ पर आपको सिलाई दिखाई दे रही होगी फिटिंग वाली, तो आपने फिटिंग की सिलाई पे जो हमने इलास्टिक पे निशान लगाया था, इस निशान को हमने फिटिंग की सिलाई पे रखते हुए और यहाँ पर एक पिन लगा लेनी है ताकि ये यहाँ पर सेट रहे। और इसी तरह से हम दूसरी तरफ इस निशान को फिटिंग वाली सिलाई पे रखते हुए सेफ्टी पिन को लगा लेंगे। सेफ्टी पिन या बॉल पिन जो भी आपके पास अवेलेबल हो आपने वो लगा लेनी है। इससे जो है हमारी हाफ दोनों तरफ इलास्टिक डिवाइड हो जाएगी, दोनों तरफ बराबर की चुन आएंगे, कम ज़्यादा नहीं होंगे और इलास्टिक भी अपनी जगह सेट रहेगी। तो अब यहाँ पर मैंने चापे को बैठा लेना है और फर्स्ट टाका लगाने के बाद हमने सेफ्टी पिन जो लगाई हुई है, बॉल पिन लगाई है, उसे हम निकाल लेंगे। फिर उसके बाद हमने मशीन के टाके को सबसे बड़ा कर लेना है। यहाँ पर मैंने 5 नंबर पर रखा हुआ है और अब आपने इलास्टिक को अच्छे से खींचना है जितना आप खींच सकते हैं। उसके बाद आपने इसके ऊपर सिलाई लगाना स्टार्ट करनी है। कपड़े को पीछे की तरफ आपने खींचते रहना है और इलास्टिक को आगे तरफ खींचते रहना है ताकि सिलाई एकदम फिनिशिंग से लगे। और यहाँ पर 1/2 इंच की मैंने इलास्टिक इस्तेमाल की है, आप चौड़ी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर हमने किनारे पर सिलाई लगानी है क्योंकि ये 1/2 इंच की इलास्टिक है, तो यहाँ पर हम 2 या 3 सिलाइयाँ ज़रूर लगाएंगे, इससे डिज़ाइन अच्छा बनेगा और सिलाइयाँ के साथ जो चुनटी आएंगी वो बहुत ही अच्छी लगेंगी। तो हम यहाँ पर पूरे में सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर ये ड्रेस कंप्लीट हो चुकी है, आप देख सकते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। यहाँ पर हमने 3 सिलाइयाँ लगाई हैं कमर की इलास्टिक पे इस तरह से, और स्लीव्स मैंने सिंपल रखी हैं, आप चाहे तो इलास्टिक भी डाल सकते हैं। और इसके नेक पे जो हमने सिलाई चलाई थी वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे जो चुनटें पड़ी हुई हैं वो एक जगह सेट रहेंगी, आपको परेशानी नहीं होगी बेबी को पहनाने में उतारने में, तो ये सिलाई बहुत ज़रूरी है। और तो ये रही इसकी फ़ाइनल लुक। आपको ये ड्रेस कैसी लगी, इसकी स्टिचिंग कैसी लगी और इसकी कटिंग वीडियो ज़रूर देखिएगा, मेरे चैनल पर अपलोड है। अगर आपको इस वीडियो
वीडियो में कोई सी मेरी गलती लगी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। और कोई बात अच्छी लगी हो तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक करिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।